नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक मुद्दा लेकर आए, जो मुद्दा हिंदुस्तान में कभी आग लगा चुका था। जी हाँ, खालिस्तान का मुद्दा। पंजाब जल रहा था, हिंदुस्तान के दसों दिशाओं में हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था और वो लोगों के द्वारा किया जा रहा था जिनको सिख हिंदुओं का हिस्सा हम मानते हैं। हिंदू के घर का बड़ा बेटा धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ सिख बनता था। उन्हीं सिखों को जब हिंदुओं के खिलाफ ही लड़ाने का, आइडेंटिटी क्राइसिस का और आइडेंटिटी एक दूसरे के खिलाफ टकराने का षड्यंत्र आईएस के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा किया गया। भारत के कुछ राजनीतिक दलों ने उसको हवा दी और जब धर्म रक्षा का काम करने वाले ही एक दूसरे के खिलाफ केवल प्रादेशिक भाव पर खड़े हो गए तो पंजाब जलने लगा। बड़े मुश्किल से, मेहनत से, हजारों लोगों की जान की आहुति के बाद पंजाब शांत हुआ था। कुछ दशक शांत रहने के बाद फिर से शैतानी मनोवृत्तियों ने वहां पर कुकृत्य शुरू कर दिया है और पंजाब दोबारा जलने लगा है। क्या कारण है? आते हुए पंजाब के चुनाव इसका कारण अगर हैं तो छद्म छोटे से स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल देश को किसी बड़े खतरे की तरफ तो नहीं ढकेल रहे हैं। कौन है वो? क्या वहां पर आगजनी करने वालों के विदेशों से जुड़े हुए तार? इसकी भी कड़ी जांच नहीं होनी चाहिए। और जो शक्ति हम आग लगने के बाद उसको मिटाने में करते हैं, आग शुरू होने के पहले क्यों नहीं करते? अगर वो करेंगे तो पंजाब दोबारा नहीं जलेगा। और आज के बिंदास में इसी पर हम नजर डालेंगे, अतीत, वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में। पहले विस्तार से मुद्दा। पंजाब में पिछले दिनों भड़के हिंसा ने उग्र रूप धारण कर लिया है। लगातार पंजाब की स्थिति भयानक होती जा रही है। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ के अपमान को लेकर गदर मचा हुआ है। पंजाब में स्थिति और जनजीवन दोनों ही अस्त व्यस्त हो गए हैं। पंजाब के कई शहरों में हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हर इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दुकानें बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। पंजाब आज पूरी तरह से हिंसा की आग में जल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है जो इस आग में घी डालने का काम कर रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस आग को और हवा दे रहे हैं? छावनी में बदल चुकी पंजाब की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तनाव बढ़ता देख पंजाब की 4 जिलों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और तरनतारन में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। स्थिति को सामान्य करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने फाड़े गए, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इसके पीछे कोई विदेशी साजिश है और सीधे तौर पर शक की सुई अपनी नापाक हरकतों के लिए पूरे विश्व में बदनाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ओर घूम रही है, जो खास तौर पर तैयार किए गए आतंकी दस्तों को पंजाब में भेजने की फिराक में है। वहीं पंजाब पुलिस ने भी इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों के होने का दावा किया है। सुखबीर सिंह बादल का भी यही कहना है कि पंजाब की शांति भंग करने के लिए ही पूरी साजिश रची गई है। विवाद शुरू होने के हफ्ते भर बाद भी कई शहरों में स्थिति तनावपूर्ण बने हुए है। स्वर्ण मंदिर में जत्थेदारों का विरोध हो रहा है तो लुधियाना में लोग सड़क पर उतर आए हैं। जालंधर में भी गुस्से की आग भड़क रही है। गुस्से की इस आग ने पूरे पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया है। धार्मिक ग्रंथ के अपमान की खबरों के बाद पंजाब के कई शहरों में तनाव इतनी तेजी से फैल गई है कि सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस धधकती आग के पीछे कौन है? क्या सुनियोजित तौर पर इतनी बड़ी साजिश रची गई है और पूरे पंजाब को जलने के लिए छोड़ दिया गया है? हमारे साथ 2 विशेष अतिथि भी आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनचंदा जी, जो कि सिख संगत के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ आज की इस कार्यक्रम में पूरे समय जुड़े रहेंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं PK मिश्रा जी है, पूर्व ADG है BSF के, जिनका पंजाब जब धधक रहा था तब वहाँ पर अनुभव है। मिश्रा जी और मनचंदा जी दोनों के साथ हम कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप भी दर्शक हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। टेलीफोन के द्वारा, स्काइप पर वीडियो कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम सब मिलकर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कि पंजाब जले ना,
और इसके दोषियों को सजा हो। सबसे पहले मिश्रा जी के पास चलते। मिश्रा जी, आपका पूर्व अनुभव और नए सिरे से वहां पर लग रही आग, इसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। मैं इसमें ये चीज देख रहा हूँ कि पंजाब अगर आज जल रहा है, ये शुरू हुआ अभी गुरदासपुर इंसिडेंट से। बड़ा क्लियर है कि लास्ट जो डीजी पाक रेंजर्स मेजर जनरल बर्की का आगमन हुआ था दिल्ली में उफा मीटिंग के बाद, जब एनएसए का लेवल मीटिंग कैंसिल हो गया, तब जनरल बर्की के आने के बाद डीजी बीएसएफ और डीजी पाक रेंजर्स का जो डिस्कशन हुआ, उसमें पहले ही हमने बताए थे कि इस टाइप का बातचीत से कोई लेना देना नहीं है, शांति रखना वो नहीं चाहते हैं। पहले उनका तो था कि लिबरेशन ऑफ कश्मीर का वार वो चलाते रहते हैं, लेकिन उनका एक और आ गया कि पंजाब में भी वो आग लगाना चाहते हैं। गुरदासपुर में जब पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ, उस टाइम से पक्का ये सिद्ध हो गया था कि पंजाब में टेररिस्ट एक्शन करने के लिए, एक्टिविटी चलाने के लिए, हमारा देश में FICN भेजने के लिए और पंजाब में यूथ को बदनाम करने के लिए और आपस में रंजिश करने के लिए और वहां पर आग लगाने का काम ISI का है। और ये जो चीज अभी शुरू हुआ है, बहुत बड़ी चीज है। ये हमारा देश को जब देश को विभक्त करने के लिए, देश में हमारा फाइनेंस और इकोनॉमिक कंडीशन खत्म करने के लिए, और उसके साथ साथ जो ड्रग्स आता है। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा मिश्रा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम जसपाल जी के पास चलते हैं। जसपाल मनचंदा जी, आप एक राष्ट्रवादी सिख संगठन चलाते हैं, आप लोग इस घटना को कैसे देखते हैं? मैं तो इसको देखता हूँ जी, बड़ी साजिश है ये पक्की। इसके पीछे बाहर का हाथ है, और जो लोकल ये नहीं चाहते कि पंजाब में शांति हो, ये उनका हाथ है। ये बहुत गहरी साजिश है। इसके पीछे गवर्नमेंट को अपने आदमी लगा के ये निकालना चाहिए, इसके पीछे कौन आदमी है। वहां का हिंदू सिख आपस में लड़के तैयार नहीं है, ये लड़ाने में लगे हुए हैं। ऐसा काम जो अतवाद के टाइम में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा होगा ये, अगर इसको नहीं रोका गया तो। हम अपने तौर पे राष्ट्रीय सिख संगठन पंजाब की तरफ से हम इस पे उपराला कर रहे हैं कि भाई जो माहौल ये सिखों और हिंदुओं में फैला रहे हैं, इसको रोका जाए किसी कीमत पे। बिल्कुल, हम जरा नजर डालते हैं कि हिंसा का स्वरूप पंजाब में क्या है। पाकिस्तान अब पंजाब में आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहा है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खासतौर पर ऐसे आतंकियों को तैयार कर रही है जो सिख समुदाय से भली भांति परिचित हो, जिससे वो आम लोगों के बीच घुल मिलकर वारदात को अंजाम दे सके और किसी को कोई शक भी ना हो। और यही कारण है कि आज पंजाब में हिंसा की आग जल रही है। पंजाब की हिंसा में विदेशी साजिश की बू आ रही है, विदेशी पैसा लगा था। पंजाब पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। धार्मिक ग्रंथ की कथित तौर पर बेअदबी मामले के बाद फैली हिंसा में विदेशी पैसा लगा था। इस मामले में पुलिस ने राज्य के कई इलाकों से लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने 15 दिन पहले भेजा था अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने करीब 15 दिन पहले ही राज्य सरकार को सुरक्षा बढ़ाने का अलर्ट भेजा था। राज्य के ADGP लॉ एंड ऑर्डर ने 1 अक्टूबर को ही सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर सतर्क रहने को कहा था। आगाओं के दिशा निर्देशों पर काम हो रहे थे। इस मामले में पुलिस ने फरीदकोट से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी दुबई और ऑस्ट्रेलिया में बैठे अपने आकाओं के दिशा निर्देश पर काम कर रहे थे। इससे माना ये जा रहा है कि इस हिंसा में ISI का हाथ हो सकता है। दुबई और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग के सबूत, हिंसा फैलाने की ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक IPS सहोटा ने कहा, पंजाब में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए विदेशी अनुदान के इस्तेमाल का ट्रैक पता लगाया गया है। इसी के साथ ही दुबई और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। आखिर विदेशी पैसा आ क्यों रहा है, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर? क्या
वहां पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव के बहाने राजनीतिक स्वार्थ जो लोगों का जगने वाला है, उस स्वार्थ के आग में घी का भी काम हो और पंजाब में, भारत में अशांति फैलाने का भी काम हो, दोनों चीजें एक साथ चलाई जाए, ये काम है? या इस देश में कुछ ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दल जो है, जो दल अपने लिए कहीं पर आग पहले लगाते हैं, फिर आग लगाने का आरोप किसी और दूसरे पर रखते हैं और फिर बुझाने के लिए खुद जाते हैं और उसका श्रेय लेते हैं क्योंकि राजनीतिक लाभ हो? कौन है इसके पीछे? जांच होनी चाहिए और इसके पीछे के जांच वालों पर जो भी दोषी पाया जाएगा उनको देशद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध करने का आरोप और सजा होनी चाहिए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद सर, मैं ये कहना चाहूंगा जो पंजाब जल रहा है वहाँ पे केजरीवाल अपनी रोटी सेकने पहुंचे। हमें लगता है दाऊद इब्राहिम ने केजरीवाल को वहाँ पे भेजा क्योंकि हाँ, हेलो, बोलिए सर मैं ये कहूंगा दाऊद इब्राहिम ने केजरीवाल को वहाँ पे भेजा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि पूरा आम आदमी पार्टी विदेशी पैसों से चलता है और केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पंजाब पहुंचे वहाँ और हिंसा भड़काने के लिए। वहाँ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं केजरीवाल जाके। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि जिस आदमी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया गया, दिल्ली में काम छोड़ के जहाँ पे हिंसा हो रही है पंजाब में, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से बयानबाजी कर रहे हैं वो बार बार, और आम आदमी पार्टी पूरे विदेशी फंडिंग से चलता है और केजरीवाल को हमें लगता है दाऊद इब्राहिम ने भेजा है वहाँ पे पंजाब में। ऐसा आप आरोप क्यों, क्या सोच के आप ये आरोप लगा रहे हैं? चलिए धन्यवाद, शायद कॉलर संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। देश के राजनीतिक दलों के बारे में लोगों के मन में इतना गुस्सा है, इतना संशय है, इतना डाउट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ये भावना लोगों के मन में है। और कुछ दलों का जो एक चरित्र बना हुआ है, उसके कारण भी लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आती है। अगले कॉलर, जय हिंद। नमस्कार सर, मैं राहुल शर्मा बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। नमस्कार सर, मैं राहुल शर्मा बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। पर पाकिस्तान से ज्यादा मैं पंजाब के आज के हालात के लिए कांग्रेस के 60 साल की ढुलमुल नीतियों को दोषी करार देना चाहूंगा, जिन्होंने ड्रग्स और हथियारों की फ्री आवाजाही करके आज पंजाब जैसे समृद्ध राज्य को इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। और सर मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले हफ्ते आसाम और बंगाल का मुद्दा भी उठाइए, जहां 2.5 करोड़ बांग्लादेशियों ने आसाम को आज मिनी पाकिस्तान बना दिया है और कोई ना कोई चाहिए इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। आज पंजाब है सुलग रहा है, कल आसाम सुलगेगा, फिर बंगाल सुलगेगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा इस देश के 60 साल की कांग्रेस की नीतियां मेरे हिसाब से इस काम के लिए जिम्मेदार हैं। मेरा यही सवाल है सर। थैंक यू। धन्यवाद। हमने आसाम का मुद्दा तब उठाया था जब आसाम और उस नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में पूरी आग लगाई गई थी, लेकिन कोई भी भारत का चैनल उसको नहीं दिखा रहा था। हमने उसके सत्य को दिखाया। हम देश में कहीं पर भी किसी भी कोने में होने वाली जो अराष्ट्रीय कार्रवाइयाँ है, उसके खिलाफ सब कुछ, चाहे तो जान भी दांव पर लगाने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम ऐसा जरूर करेंगे। ऐसा वचन मैं इस कॉलर को देना चाहूँगा और उस क्षेत्र के दर्शकों को भी देना चाहूँगा। हमारे साथ मिश्रा जी जुड़े हुए, जिनका कि प्रत्यक्ष सुलगते हुए पंजाब में काम करने का अनुभव है। उनके पास दोबारा चलते हैं। मिश्रा जी, आप, मैं इसको लिंक करना चाहूँगा, मतलब तब शुरुआत कैसे हुई थी और अब शुरुआत जो हो रही है, इसमें क्या साम्य है? दोनों में मैं अंतर जो है वो देखना पड़ेगा कि तब जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था और अब जो है वो किस वजह से, किस कारण के लिए हो रहा है। अब जो शांति पंजाब में भंग हो रहा है, अब जो वहां पर जो अभी देश में अशांति फैल रहा है, ये मैं राजनीतिक दल के ऊपर मैं कुछ वक्तव्य करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ जी का अभी यूएसए से आने के बाद वहां पर जब वो फेल हो गए, सिर्फ 8 F-16 वेपन या एयरक्राफ्ट रहने के सिवाय उनका विजिट यूएसए को फेल हो गया। लेकिन अब उनका जो एनएसए है वहां पर बदली हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल जंजुआ, जनरल राहिल के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल जंजुआ ने एनएसए का कार्यभार टेक ओवर किया है। अब ये जो है इससे बड़ा क्लियर मिलता है कि नवाज शरीफ का वहां पर कोई भी
वहां पर कंट्रोल चलता नहीं है। और जो भी वहां पर सरकार है वो जनरल रहीब के है या ISI का है, जनरल रिजवान अख्तर का है और लेफ्टिनेंट जनरल जंजुआ भी शामिल हो गए। उनका पहला काम है कि पंजाब फ्रंटियर ओपन करना। पंजाब में जो अशांति फैल रहा है उसके लिए फंड्स आता है ड्रग्स माफिया के द्वारा, दाऊद इब्राहिम के द्वारा, और उसके साथ साथ ड्रग्स के साथ साथ FICN फेक इंडिया करेंसी नोट्स मैक्सिमम मात्रा में 1000 नोट्स और 500 के नोट्स मैक्सिमम गुरदासपुर पंजाब के बॉर्डर पर आता है, अमृतसर बॉर्डर पर आता है। और ये जो चीज होता है ये पंजाब में इस्तेमाल किया जाता है उपद्रव फैलाने के लिए। अगर हम पंजाब में ये रोकना चाहते हैं, हमको इंटेलिजेंस कलेक्ट करना पड़ेगा कि पंजाब बॉर्डर में क्या चल रहा है और पाकिस्तान क्यों पंजाब फ्रंट ओपन करना चाहता है। वो आसानी इसलिए उनको होता है कि उनको बड़ा इजीली गुरदासपुर के बाद उनको पता लग गया कि पंजाब उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, और वहां पर जो है। धन्यवाद। और वहां पर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं सिख संगत के जो हमारे पास जसपाल जी जुड़े हुए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बनाने का जो प्लान है ये पिछले 2-3 साल पहले से शुरू हुआ है? खास करके पंजाब में ड्रग्स के कारोबार को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया, क्योंकि ड्रग्स आएगा उसके पास 2 नंबर का पैसा आएगा, फिर वो 2 नंबर का पैसा आतंकवाद में लगाना आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है? ये तो आप ये समझो कि अभी जो गुरदासपुर में 2-3 महीने पहले जो कारनामा हुआ है, ये तभी सारी बातें क्लियर होनी शुरू होगी कि पंजाब में दोबारा ये काम शुरू होने वाला है, और शुरू हो गया। इसके जो आप देखो संदेश हैं, ड्रग वाले तो हैं ही हैं, वहां से पैसा आता है, सारा ट्रांसफर होता है। अब जो ये काम फैलाने वाले हैं उनको पैसा दिया जाता है, जाओ भैया ये काम करो, दे आर ऑल पेड वर्कर। हम अपनी तरफ से कोशिश लगे हुए हैं। हमारे मोखा साहब हैं पंजाब के प्रधान सिख संगत के, वो इस कार्य में पटियाला, जलंधर, अमृतसर घूम के आए अभी पीछे। मुझे कल ही उनका फोन आया था, मैंने पूछा क्या, कहते वैसे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी ऊपर ऐसा हम देख रहे हैं, लेकिन जो आग लगाने की प्रक्रिया होती है वो बहुत पहले से लगती है, बहुत पहले से शुरू होती है, और जब एकदम से वो शुरू हो जाएगी तो शायद हमारे हाथ में उसको संभालने के लिए उतना टाइम नहीं बचेगा। फिर उसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिर जख्में जब दोनों तरफ से उभरनी शुरू हो जाएगी तो उसको उभरने में भी समय लगेगा, और इसलिए इसको शुरू होने के पहले ही कुचलना जरूरी है। हम कारणों पे नजर डालते हैं, क्या कारण है। रोक रहा हूं। पंजाब में आतंकी हमले बढ़ते, गुरदासपुर का आतंकी हमला पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। पाकिस्तान की सीमा से सटे गुरदासपुर में आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश को दिखाता है। आतंकी रात में सीमा पार करते हैं और ट्रक में लिफ्ट लेकर पुलिस थाने में कत्लेआम मचाते हैं। खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान मदद करता। 80 के दशक में जब पंजाब आतंक का गढ़ बना, तब पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकियों को हथियार दे रहा था। आज फिर भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात के सबूत मिल रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी बनने की ललक, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां पंजाब में अपनी राजनीतिक जगह तलाश रही हैं। इनके बड़े नेता बयान देकर आग में घी का काम कर रहे हैं। इनको लगता है चुनाव से पहले इस तरह हिंसा भड़काकर लोगों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। पंजाबियों को आपस में लड़ाने की साजिश। एक पंजाबी समुदाय दूसरे पंजाबी समुदाय को माफ कर देता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसके लिए पंजाबियों को भड़काते हैं। इन्हें लगता है लोग इनके स्वराज के दिखावे के नाम पर धर्म की राजनीति को नहीं पहचान पाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर लोगों को भड़काया जा रहा है। सिखों के दोनों गुटों को एक साथ नहीं देखना चाहते कुछ लोग। काफी दिन से सिखों की दोनों गुटों में मनमुटाव था, लेकिन कुछ समय पहले राम रहीम गुट को माफी दे दी गई। ऐसे में कुछ नए राजनीतिक दलों को लगा अब हम पंजाब में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। ऐसे में लोगों को माफी देने वालों के खिलाफ भड़का दिया। खालिस्तान के बारे में जरा कुछ और देख लेते हैं। खालिस्तान का षड्यंत्र। कांग्रेस ने भाषा के नाम पर पंजाब में जनगणना शुरू की। हिंदी और पंजाबी भाषा की लड़ाई में हिंदू और पंजाबी बट गए। भिंडलवाले ने हिंदुओं की हत्या करानी शुरू कर दी। पत्रकार की हत्या में भिंडलवाले गिरफ्तार हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी के इशारे पर उसे जमानत दे दी गई। स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर पंजाब के आईजी AS अडवाल की हत्या कर दी गई। आईजी का शव उठाने के लिए मुख्यमंत्री को भिंडलवाले के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा।
भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर में हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया। भिंडरवाले के इशारे पर 126 यात्रियों से भरे एयर इंडिया के विमान का अपहरण कर लिया गया। जून 1985 में एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 का विमान आयरलैंड के पास नष्ट हो गया। इस हादसे में 329 लोगों की मौत हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारे 100 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस लड़ाई में 1000 से ज्यादा नागरिक मारे गए। अब जब इसके पहलुओं पर लोग जाएंगे तो अधूरे हिस्से को लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और फिर कुतर्क शुरू हो जाएंगे। मूल मुद्दा दूर रहेगा। हम खालिस्तान और उस स्वार्थ के लिए किए गए राजनीति के ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय ये सेंट्रल आइडिया में बात करते हैं कि आखिर हिंदुस्तान से राज्यों को तोड़कर अलग देश बनाने की भावना अन्य हिस्सों में क्यों भड़काई जा रही है। हिंदुस्तान के हित की तो है नहीं और उस राज्य के लिए भी नहीं है, क्योंकि इतने विराट हिंदुस्तान के साथ रहने के बजाय एक ऐसी भावनाओं को जागृत किया जाता है जो भावना लगती और दिखती तो बड़ी आकर्षक है, लेकिन वास्तव में ना आ सकती है और आने में ना टिक सकती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर, मैं विशाखापट्टनम चंचल शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ जी, हमारा ये कहना है सर कि ये सिर्फ हिंदुओं को विरोधी, हिंदुओं को फूट डालने के लिए ये पंजाब में सिर्फ भड़काया जा रहा है। अभी जो गाय का मुद्दा चला था, इसके लिए हिंदू एक हुए, ये सिर्फ हिंदुओं को भड़काने के लिए ये कोई हिंदू कर रहा है। ये सिर्फ ISIS का षड्यंत्र है सर। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कुछ कांग्रेस की पार्टी समर्थन दे रहे हैं, जो विवादित बयान दे रहे हैं। ये सिर्फ मोदी सरकार जो विकास के एजेंडे पे आई है उसको फोड़ने के लिए, मोदी सरकार को ठोकने के लिए, इसलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है सर। धन्यवाद। मोदी आने के बाद हमने भी आशंका व्यक्त की थी कि हिंदू जब कंसोलिडेट हो गया, एक हो गया और उसके कारण इतनी बड़ी मेजोरिटी भाजपा को आई है, तो ये यूनिटी टिकनी नहीं दी जाएगी। ये एकता खंडित करने के तमाम प्रयास किए जाएंगे और वो प्रयास विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीकों से शुरू हो चुके हैं। कहीं पर वो फल फूल रहे हैं तो कहीं पर शुरुआती स्टेज में हैं। दुर्भाग्य से हिंदू साधु संत इतने बड़े षड्यंत्र से ना वाकिफ है, ना गंभीरता के साथ उसके ऊपर कुछ करने के लिए तैयार है, और बाकी संगठन तो सत्ता आने के बाद बस चुप हो गए हैं। लगता है कि सब कुछ मोदी कर लेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर आपके पड़ोस में, आपके गली में जो षड्यंत्र हो रहा है, वहां तक पहुंचने की ना भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियों की इतनी क्षमता है, ना इतना मैन पावर उनके पास है। ऐसे में भारत के, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी अगर ये काम करेंगे तो ये सारे भेदों को जो हवा पानी दे रहा है, ऐसे लोगों को रोकना संभव हो जाएगा। मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, जब इस प्रकार की आग लगाई जाती है तो भेदों के ऊपर गहराई से और वार किया जाता है, उनको दूर किया जाता है, उनको लड़ाया जाता है। तो इन भेदों के ऊपर अभी काम अगर किया जाए तो आग लगाने वाले के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस पर काम क्यों नहीं होता है? मैं ये बताना चाहता हूं कि अब जो शुरू हुआ है, शुरुआत के टाइम पर अगर इंटेलिजेंस एजेंसी सही काम करे, सही दिशा पे रखे और सही आदमियों को तैनात करे, ताकि इंटेलिजेंस कलेक्ट किया जा सकता है और उनको रोक सकते हैं। ना कि जैसे पहले हमारे जो यूथ्स हैं वह पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग के लिए चले गए और जा करके जब 10-10 हजार यूथ्स वहां पर ट्रेनिंग लेके आ गए, तब हाथ से जब निकल जाता है, उसके बाद अगर आप करेंगे तब वो मुश्किल होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल अभी करना चाहिए। इंटेलिजेंस फेलियर अगर होगा, ये अभी इंटेलिजेंस फेलियर इसको बोल सकते हैं। ये चीज कैसे शुरू हुआ और हम कब, क्यों इसको हम इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं कर सकते हैं? अब हम इसके ऊपर अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि इस टाइप का कौन फैलाता है, देशद्रोह कहां से आता है, उनको फंडिंग कैसे किया जाता है, वो कैसे अपने स्लीपर सेल्स, पाकिस्तान का स्लीपर सेल्स पंजाब में कहां कहां पर हैं, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी उन्हें मदद देते हैं, किस टाइप का लीडर्स वहां पर मौजूद है और कैसे कैसे उनका कंटैक्ट, उनका एक्सेस और उनका वो कैसे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर इंटेलिजेंस को नजर रखना चाहिए। अगर हम
बोथ इंटेलिजेंस इंटरनल और एक्सटर्नल। बिल्कुल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तो काम करना चाहिए, लेकिन जो आम हिंदुस्तानी जो अपने आप को इंटेलिजेंट कहता है उसकी इंटेलिजेंसी कहाँ जाती है, यह भी सोचने की जरूरत है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए पंजाब का। पंजाब को आग लगाने की कोशिश हो रही है, बल्कि आग लगा चुके हैं। इसमें घी डाला जा रहा है, बल्कि पेट्रोल छिड़का जा रहा है, और इस आग में पंजाब के बहाने हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश है। और हिंदुस्तानी चुप है, केवल एक राज्य का मुद्दा मानकर अगर हम चुप बैठेंगे तो एक आग हम तक पहुंचेगी, और इसलिए इसको भड़कने से पहले, इसका क्षेत्र बढ़ने से पहले हमको और परिणामकारक तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। और वो विरोध करेंगे तब हम, जब हम इसको समझेंगे और ये समझ आए। इसके लिए आज का बिंदास है। इस बिंदास में कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। हेलो। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हाँ। कि आप ये जो मुद्दा लाए हैं ये बहुत अच्छा लाए हैं, और हाँ। आप देश की अखंडता में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस चीज के पीछे केवल जड़ ये है कि हमारे कांग्रेस ने देश के आजाद होने के बाद केवल एक ही काम किया है कि जितना अंग्रेजों ने भी नहीं किया, कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो। ये हमारे को भाई भाई को लड़वाया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि भाई भाई आपस में ना लड़े। लेकिन अगर इस तरह, लेकिन एक बात है, वोट की कुर्सी के पीछे अगर हम अपने देश को भूल जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। बेशक कुर्सी चली जाए, लेकिन ऐसे विद्रोही तत्वों को कुचल देना चाहिए। अगर इसमें देर हो गई तो, क्योंकि आज आप देख रहे हैं, आज साहित्यकार अपने सम्मान वापस करते हैं। कोई सम्मान की इन्हें नहीं पता कि सम्मान से बढ़कर इस सम्मान की कीमत इतनी होती है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये फूट पाड़ो राज करो, अंग्रेजों की नीति अभी भी अपनाई जा रही है, अपनों पर अपनाई जा रही है, क्योंकि उनको अपनों से कोई मतलब नहीं है, मतलब सत्ता से है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी, हेलो सर, बोलिए। हाँ जी सर, मैं, हेलो, चलिए, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि आपने टीवी का आवाज म्यूट करके ही हमसे बात करें तो ही बात हो पाएगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, नमस्कार सर, मैं लाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे बॉर्डर पे बीएसएफ लगी हुई है, हाँ, इसके होते टाइम भी ये आपकी जो ड्रग्स वगैरह निकल जाती है, ये बीएसएफ की कमी है या राजनीतिक तौर पे कमी है? चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ जो बीएसएफ के एडीजी जुड़े थे वो तो अब लाइन पर नहीं है, नेटवर्क के कमी के कारण वो दक्षिण भारत से हमने उनको कनेक्ट किया था। आपका सवाल का अधिकृत जवाब तो वो दे पाते, लेकिन हमारी सीमा की साइज, हमारा उसके प्रति बजट, हमारी वहाँ पर फेंसिंग, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें शायद अभी कमज़ोर है। ये खुलेआम हमको स्वीकारना पड़ेगा, तब के बगैर उसको हम दुरुस्त नहीं कर सकते। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? जी सर, मैं सुरेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ लुधियाना से। हाँ
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो राजनीति है ना, ये सभी कारणों का, इस तरीके के जो दंगे फसाद होते हैं, इन सब के पीछे जो कारण है वो हमारी गंदी राजनीति है। कुछ लोग जो गंदी राजनीति करते हैं वही वजह है जो इस तरीके की परेशानी हमें झेलनी पड़ती है इस देश को झेलनी पड़ती है। लेकिन जो लोग ऐसी गंदी राजनीति करते हैं उनके पीछे जो फॉलोअर्स है, जो उनके समर्थक है, वो तो आंख बंद करके उनको क्यों फॉलो करते हैं? नहीं सर, उसके पीछे भी राजनीति ये रही है ना कि उनको जो है एजुकेट नहीं किया गया है शुरू से, उनको गरीब रखा गया है जानबूझ के। और अगर हमारे देश के नेता और ये राजनीति सही हो जाए, जी मैं वही कह रहा हूँ सर। धन्यवाद। इसीलिए तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने अब तक हिंदुस्तान के युवाओं को, अब तक हिंदुस्तान के लोगों को वो समझ नहीं आने दी जिससे कि इनका षड्यंत्र उनको पता चले। लेकिन अब ये आनी चाहिए। सोशल मीडिया हो, सुदर्शन न्यूज चैनल हो, भले ही कुछ विदेशी चैनल इस आग में घी डालने का काम करें, लेकिन बाकी लोगों का काम है कि इसके षड्यंत्रों को लोगों के सामने लेके आए। कांग्रेस ने भिंडरवाला को बढ़ाया, ये जो बात उठती है उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। पंजाब क्यों सुलगता है, कैसे होती है राजनीतिक साजिश? जी हाँ, पंजाब के उबलने पर डालते हैं एक नजर। पंजाब के खेतों में सोना उगता था, लेकिन अचानक पंजाब के युवाओं ने हथियार उठा लिए। कांग्रेस की राजनीति ने पंजाब को आतंकवाद में धकेल दिया। पंजाब में हिंसा की शुरुआत होती है कांग्रेस की 1977 में हार के साथ। इंदिरा की कांग्रेस की हार के बाद सरकार बनी प्रकाश सिंह बादल की। कांग्रेस ने पंजाब में एक ऐसे शख्स की सहायता ली जिसने न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस शख्स का नाम था जनरल सिंह भिंडरवाले। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दमदमी टकसाल का इसको हेड बनाया गया था। और दमदमी टकसाल की अहमियत ये है कि गुरु गोविंद सिंह ने पहली बार या दूसरी बार जब गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल किया था, वो इस टकसाल में किया था। अकाली पार्टी जो है वो हमेशा, चाहे वो गुरुद्वारा इलेक्शन हो तो तब कांग्रेस को हार जाते थे, या कोई भी हो, सिखों की सीट तो नहीं जीतते थे, आम तौर पे कुछ जीतते थे। तो वो चाहते थे ये जो अकाली एक सिखों की फोर्स बन रही है, जो कि उनके हिसाब से कम्युनल फोर्स है, इसको डिफीट किया जाए। तो अब डिफीट करने का बदला उसने, संजय ने कहा कि इनके बीच का कोई आदमी निकालो जो अंदर जाके सबराज करेगा या कैप्चर करेगा। वो निकाला, लेकिन वो आदमी ऐसा निकला कि जो उसे कैप्चर तो कर लिया, वो अपने पर्पस के लिए कर लिया। राजनीति में उसके दखल के पीछे थे ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी। अकाली दल को पछाड़ने के लिए कांग्रेस ने भिंडरवाले को अपना मोहरा बनाया। भिंडरवाले ने सिख हिंसा को अंजाम देना शुरू कर दिया। के साथ जो सिखों की पुरानी दुश्मनी थी उसको इसने वो अपनाया, और इस मूवमेंट का उसने उसको अगुवाई करने की कोशिश की। और जब भी इनकी झड़प होती थी, अमृतसर में हुई थी एक दिन, बैसाखी के एक दिन, ये साल नहीं मुझे याद है, और फिर जब पुलिस का एक्शन होता था तो पकड़ते थे भिंडरवाले के आदमियों को। भिंडरवाले के पीछे कांग्रेस की सोची समझी राजनीति थी। इसके पीछे ज्ञानी जी का इनिशियल हाथ था। वो मिसेस इंदिरा गांधी को एक उसने बताया था कि वो पंजाब पॉलिटिक्स में अकालियों को इरेलीवेंट कर देगा। तो उसमें वो हर तरह की गेम करता था। शुरू में ये उसकी ही एक क्रिएशन थी, जो कि संत भिंडरवाला अकालियों को एक एसजीपीसी के छोटे चुनाव में वगैरह उसको सपोर्ट किया। तो ये एक, लेकिन ओवर ए पीरियड ऐसा समय है कि ही बिकेम लार्जर देन लाइफ एंड लार्जर देन ज्ञानी हिमसेल्फ। 1980 के लोकसभा चुनाव में भिंडरवाले ने कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया। 1980 के लोकसभा में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। ज्ञानी जैल सिंह को गृह मंत्री बनाया गया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाषा की राजनीति के नाम पर लोगों को बांटा जाने लगा। पत्रकार पंजाब के खराब हालातों के बारे में लिखने लगे। लाला जगत नारायण एडिटर थे और लगातार अपने लेखों में वो अटैक कर रहे थे
कि किस तरीके से पंजाब सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, और ये भिंडरावाले को वो मतलब उनकी आलोचना करते थे कि यह कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और ये डेंजरस है और ये सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। भिंडरवाले ने पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। भिंडरवाले को अरेस्ट तक नहीं किया गया, गिरफ्तारी नहीं किया गया हरियाणा में, उनको वहाँ से जाने दिया गया और एक सरकारी गाड़ी में उनको बैठा के वहाँ से रवाना किया गया था। और जिस तरीके से दोनों सरकारें ने ये किया, और पंजाब में तो हमेशा कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ऐसा लगता था कि जानबूझकर भिंडरवाले को एक ऐसी छवि दी जा रही है कि जिससे जनता के सामने ये मैसेज जाए कि ये बहुत ही पावरफुल आदमी है। बाद में भिंडरवाले को अरेस्ट किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी के इशारे पर उसे जमानत दे दी गई, जिसकी घोषणा खुद गृह मंत्री जय सिंह ने संसद में की। कहा भिंडरवाले के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं दूसरी ओर खालिस्तान की मांग उठने लगी। भिंडरवाला खुलेआम दिल्ली और मुंबई में घूम रहा। शुरू में पैसा भी दिया जिससे उसने हथियार खरीदे, और ये भी कि भाई दूसरी जैसे कि वो बॉम्बे गया था, बॉम्बे से सीधा अमृतसर आया, रास्ते में किसी ने उसको रोका नहीं। तो कांग्रेस अगर चाहती तो उसको कैद कर सकती थी, कोई पहले ही करना चाहिए था। इसके बाद भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर में दर्शन को गए डीआई डडवाल को मौत के घाट उतार दिया। कोई पुलिस वाला अपने अधिकारी की लाश तक नहीं उठा पाया, इतना डर था भिंडरवाले का। उसका मर्डर जो हुआ था वो गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों के ऊपर हुआ था और दिन में हुआ था। और जब वो लोग अंदर से आए थे जिनके पास बंदूकें थी, उन्होंने उसको गोली मारी और फिर वो अंदर चले गए थे गोल्डन टेम्पल में, और उसकी जो लाश थी वो बाहर पड़ी रही। कई घंटों तक लाश बाहर पड़ी रही और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको, पुलिस वालों की, कि उसकी लाश को वहाँ से ले जाते। तो उसके बाद भिंडरवाले को टेलीफोन गया है। टेलीफोन दरअसल चीफ मिनिस्टर की तरफ से गया था। बाद में जब सरकार को एहसास हुआ पंजाब भारत से अलग होने वाला है, तब सरकार ने सेना को भेजा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, हेलो। हेलो, क्या कहना है आपको? मेरे को ये कहना जी, कांग्रेस सरकार ने जहाँ भी इनकी वोट नहीं बनती, हेलो, हाँ, जहाँ भी इनकी सरकार नहीं होती वहाँ कोई ना कोई फंडा खड़ा करके ये डिवाइडर रूल फूट डालो राज करते हैं, फिर कोई ना कोई पंगा डाल देते हैं उस स्टेट में। चलिए, धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि एक मुद्दे को दोबारा मत बताइए। हम 1 घंटे के कार्यक्रम में मंथन में नए नए मुद्दों के साथ आगे आना चाहते हैं, क्योंकि देश को जगा पाए, इसलिए रिपीट ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ हाँ सर, मैं पंजाब से लुधियाना से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, वहाँ पे जो पंजाब में आजकल जो सब कुछ हो रहा है ये केजरीवाल जी के इशारे पे हो रहा है, और केजरीवाल जी को 2-4 जो सीटें वहाँ पे मिल गई है, तो सोच रहा कि पूरे देश में बड़ा रुतबा बढ़ा लूं। इस पर दिल्ली आप की सरकार, दूसरे कॉलर है ऐसा कहने वाले, आप लोग आखिर ऐसा आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं? ये झूठे वादे करते हैं इनके बस का कुछ नहीं करना है, और लगाते हैं कि ये भाजपा कुछ नहीं करने देती, इसको सब करने देते, लेकिन करता नहीं, ये झूठा आदमी है। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। नहीं ना, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी, मुझे ये कहना है कि देखिए, हाँ सुनिए, अतिथि देवो भव, और अपने इसमें का जो है, देखिए, हेलो, धन्यवाद। आप जरा कॉलर तैयारी करके अपनी बात को रखिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? हाँ, जय सर, मैं जयपुर से रणजीत सिंह बोल रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि करीब 1-1.5 महीने पहले हमने न्यूज में देखा था कि हाफिज सईद ने भारत की बाउंड्री के आसपास विजिट किया था। ये कहीं उसी का तो मतलब किया धरा नहीं है, वहीं से ये कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है ये सब कुछ। धन्यवाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हमारे देश के तमाम दुश्मन एक हो जाते हैं, जब देश के खिलाफ कुछ करना होता है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश के राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन देश के लिए भी
एक नहीं होते, दुश्मन एक होते। हाफिज सईद जब वहाँ पर चक्कर मार के आता है, या जिसके भी हाथ में पंजाब को सुलगाने की, जलाने की, आग लगाने की ड्यूटी दी जाती है, तमाम शत्रु उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, अपनी भूमिकाएं तय करते हैं, उनको अंजाम देते हैं, प्रत्यक्ष देश को आग लगाकर जलाते हैं, लेकिन बचाने वाले एक साथ नहीं आते हैं। अब जिस भी दल के समर्थक हो, तमाम दर्शकों को मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस भी दल के आप समर्थक हो, मतदाता हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, अपने दल के नेताओं को ये बात ज़रूर कहिए कि जब बात देश की आए तो वहाँ पर दल की नहीं, देश की होनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। मैं कैप्टन विनीत धनखड़ बोल रहा हूँ हरियाणा से। बोलिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, ये सरहद पार के इशारे से और केजरीवाल और आपका ये कांग्रेस, इन सब की मिली भगत की वजह से हो रहा है। ये सब हिंदुत्व को, देश को तोड़ने की बात हो रही है। चलिए, केजरीवाल के पार्टी में हम किसी प्रवक्ता को कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं कि लगातार इतने कॉलर अगर पंजाब की आग के लिए केजरीवाल की पार्टी को आरोप लगा रहे हैं, तो केजरीवाल के पार्टी के प्रवक्ता का क्या इसके ऊपर उत्तर है, हमें कार्यक्रम खत्म होने के पहले आपके सामने देने का भी प्रयास करेंगे। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम परिणामों पर नजर डालते हैं। में फिर से आतंक की दहशत फैल जाएगी। गुरदासपुर आतंकी हमले के बाद जिस तरह से पंजाब में अशांति का माहौल बना, वो काफी कुछ पुरानी बातों को याद दिला रहा है। पंजाब में पहले भी ऐसे ही आतंकी घटनाओं के बाद माहौल खराब हुआ था। पंजाब में फिर राजनीतिक गलती दोहराई जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने पहले भिंडरवाले को सपोर्ट किया, मजबूत होने के बाद वही भिंडरवाले पाकिस्तान की शहर से पंजाब पर कब्जा करने का सपना देखने लगा। आज कुछ दल अपनी जगह जमाने के लिए ऐसा ही षड्यंत्र रच रहे हैं। पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। पाकिस्तान ने 80 के दशक में पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश रची थी। आज फिर पाकिस्तान अशांति का फायदा उठा सकता है, लेकिन हमारे राजनेता अभी भी पाकिस्तानियों का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेताओं के जीतने पर पाकिस्तान खुश होता रहेगा। पाकिस्तान में पहले भी भारत के कुछ नेताओं के जीतने पर खुशियां मनाई गई थी। पाकिस्तान वही फिर पंजाब में देखना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान अपने गुर्गों के लिए कुछ भी कर सकता है। सिख आपस में ही बढ़ जाएंगे। सिखों को बांटने के लिए ही ये सारा खेल खेला जाता रहा है। जो लोग सिस्टम में बदलाव की बात करते हैं, अब धर्म की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सिखों का आपस में बंटना आसान दिख रहा है। जसपाल जी के पास चलते हैं। सिख संगत के जसपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जसपाल जी, आखिर ये सिख हिंदू एक ही है, तो इनमें भेद पाड़ना संभव क्यों हुआ दुश्मन को? देखो, सिख जो सबसे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, वो प्रत्यक्ष गुरु मानता है उनको। वो हम लोग तो चाहे उसको किताब कहें, कुछ कहें, वो प्रत्यक्ष गुरु मानता है। जितने भी उसमें पन्ने होते हैं उसको हम अंग कहते हैं। जैसे शरीर के अंग होते हैं, हाथ, कान, नाक, हम उसको अंग कहते हैं। हम भी मानते हैं, मानने उनकी श्रद्धा के साथ है। जब ऐसा कारनामा होता है तो सिख भावनाएं ऑटोमेटिकली उभरती हैं। और ये एक कॉलर के आपने कहा कि भाई वो हाफिज सईद जब वो आया वहाँ बॉर्डर पे, तो उसको ये जो कारनामे पीछे आप 3-4 महीने देखें, ये सारी बातें ISI पे जा रही हैं। लेकिन ये सिख भाई क्यों नहीं समझता कि वो भी तो अपने हैं, अपने लोग, ये नहीं करेंगे, ये षड्यंत्र हो सकता है? वो क्यों नहीं समझता? नहीं, उनको हम समझाना, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप हैं सिखों के, हम उस पर भी लगे हुए हैं। और हमारे वहाँ जो हिंदू भाई हैं वो भी इस बात में लगे हुए हैं। और हम आगे, अभी आपने देखा DGP पंजाब का चेंज हो गया है। ये हमारी थोड़ी फेलियर है इंटेलिजेंस। जैसे मिश्रा जी पहले कह रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसी की भी हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, उसमें हमें और गहराई से सोचना पड़ेगा। पूरी कमी है, स्वीकारना पड़ेगा। सत्य स्वीकारे बगैर उपाय नहीं है, और इसलिए उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई है। ठीक है जसपाल जी, मेरा मूल प्रश्न ये है कि सिख और हिंदू अलग नहीं है, ये भावना को मजबूत कैसे किया जाए? देखो, ये तो दोनों तरफ के गुरु संत जो हैं वो आपस में बैठ जाएं और इसको वहां पंजाब में बैठ के सुलटा लें। ये सबसे बढ़िया सजेशन है मेरी तरफ से। और मैं भी समझता हूं, जब नहीं, ये केवल अशांति के समय में क्यों, मैं कह रहा हूं कि ये इस भेद को इतना बांटा गया है,
इतनी बड़ी खाई तैयार की गई है कि ये 24/7 अगले कुछ सालों तक ये मिशन क्यों न चलाया जाए। आखिर एक ही विषय के लिए, एक ही मिशन के लिए सिख भाई जो सिख पंथ जिन्होंने शुरू किया था वो और हिंदू अलग नहीं है। ये बात तमाम उदाहरणों से उनके सामने रखी जा सकती है, लेकिन ये रखने का प्रयास नहीं होता, भेदों का प्रयास होता है। सुरेश जी, मैं आपको बता दूं, सिख संगत पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। हमारे लगभग 50 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं जहां हम गुरु ग्रंथ साहब की सांझी वार्ता की बात करते हैं, हिंदू सिख एकता की बात करते हैं। हम इस प्रचार में तो लगे हुए हैं, मगर हम अभी फॉर द टाइमिंग हम सुदर्शन की तरफ से ये आग भड़काने का जो प्रमुख कारण है वो यही देखते हैं कि सिख हिंदू अपने आपस में एक दूसरे को दो मानते हैं, जबकि ये एक है। इस काम कभी सिख हिंदू को लड़ते नहीं देखा। उपयोग हो सकता है तो हम आपके साथ हैं। इस विषय पर, मिशन पर काम करने वाले तमाम उन संगठनों को हम साथ देंगे जो इस भेद को मिटाने के लिए काम करेगी। आखिर भारत माता के लाल है, हिंदू धर्म की शेर है, और हर हिंदू घर से एक लड़का, एक यूथ निकलता था, सिख बनता था, सरदार बनता था, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होता था, मुगलों के खिलाफ लड़ता था, कईयों के घरों के परिवारों की बलि इसमें उन्होंने दी। ये भेद कहां से आया? हमको भेद मिटाने पर भी जोर देना पड़ेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी बता रहे हैं कि मतलब अपने देश के लोगों का हाथ है इसमें, देश के लोगों का नहीं, इसमें पंजाब और इंग्लैंड और कनाडा में बैठे हुए खालिस्तान फोर्स के लोगों का हाथ है जी। और इसको भड़काने का मुख्य कारण इसको कर रहा है पाकिस्तान, जो कि जसपाल जी शायद इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। जसपाल जी, क्या खालिस्तान मूवमेंट दोबारा आगे आ रही है और उसको पीछे से बैकबोन सपोर्ट मिल रहा है? देखो, ये जितने आसार नजर आ रहे हैं ना जी, ये वही नजर आ रहे हैं। हमें उसको रोकना है। हमें समझाना पड़ेगा सिखों को, भाई ये फिर दोबारा आतंकवाद वाला टाइम आने वाला है, संभल जाओ। ये काम हमारे, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सिख और हिंदू जो धर्म गुरु है पंजाब के, खासकर हरियाणा के, ये काम जो है पंजाब और J&K में चलने वाला है। अगर ये नहीं रोका गया तो ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। बिल्कुल। जरा हम उपाय देख लेते हैं कि और क्या उपाय हो सकते हैं जो आपने भेजे। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकी पंजाब में घुसकर आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में सीमा सुरक्षा को बढ़ाना जरूरी हो गया है। नहीं तो आने वाले समय में पाकिस्तान में और भी आतंकी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पंजाब सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाया जाए। जब आतंकी गुरदासपुर में एक पुलिस थाने को अपना निशाना बना रहे थे तो हमारे जवानों के पास ना तो आधुनिक हथियार थे और ना ही आतंकियों से लड़ने की ट्रेनें। ऐसे में जरूरी है सुरक्षा बलों को मजबूत बनाया जाए। अशांति फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। जो लोग पंजाब में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला न सिर्फ अशांति का है बल्कि देशद्रोह का भी बनता दिख रहा है। राज्य सरकार साजिश का पर्दाफाश करे, चाहे वो राजनीतिक साजिश का हो या फिर देशद्रोही। राज्य सरकार खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश की तह तक जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर भारत में। पाकिस्तान के एजेंट सभी को आईना दिखाया जाए। सिख धर्म गुरु मिलकर मामले को सुलझाएं। अभी जो मामला बिगड़ता दिख रहा है उसे सिख धर्म गुरु मिलकर सुलझा सकते हैं, क्योंकि धर्म से जुड़े मामलों को नेता तो केवल सियासी रंग देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है धर्म गुरु अब आगे आए। इस विषय में जो भी शक्ति आगे आती है, इस मुद्दे को, इस आग को ना केवल बुझाने के लिए बल्कि एक आग लगाने का जो मूलतः कारण है कि हिंदू सिख एक दूसरे को अलग मानते हैं, इस विषय पर जो काम करना चाहेंगे, सुदर्शन दोबारा आह्वान करता है कि ऐसे तमाम प्रयासों को हम पूरी मदद करेंगे, हम पूरी बात रखेंगे, हम उनको पूरा मंच देंगे। एकता की बात करने वाले सारे प्रयासों के साथ सुदर्शन रहेगा। सिख संगत के जो जसपाल जी हमारे साथ आए हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ जुड़ते हैं। और ऐसे तमाम अन्य लोगों को, जिन भी आपको लगता है कि साधु संतों को पंजाब लेके जाना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र के लोगों को लेके जाना चाहिए, हिंदू लीडरशिप को लेकर जाना चाहिए, सिख लीडरशिप से बात करनी चाहिए, जरूरत पड़ती है तो कनाडा, UK, जहां भी जाना पड़ता है जाए, और वहां पर जहां भेदी है
उन भेदियों को बाहर निकाले, बिल के बाहर खींच के निकाले, उनको भी सजा दे दे और हमारी भी एकता की बात करे। आप जसपाल जी यहाँ आए, आज के कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, मैं आपका आभारी हूँ। तमाम उन कॉलर्स का भी आभारी हूँ जिन्होंने आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन ये केवल ये आग एक कार्यक्रम से नहीं बुझेगी। इस आग को लगने का कारण का तो आज हमने चर्चा किया, पता लगाया, लेकिन अब इसको उपाय की दिशा में अगर लेके जाना चाहिए तो आपने, हमने, सबने मिलकर इस दिशा में आगे भी काम करना चाहिए। ये पंजाब, ये सिख समुदाय वही है जो इस देश के सेना में सबसे ज़्यादा है। कभी हिंदू की सेना के नाम पर बना हुआ ये दल आज भारत की सेना में भी इतने बड़े पैमाने पर है, जो भारत के रक्षा के लिए जान देने के लिए तैयार होता है। वो उस देश से एक अलग राज्य को कैसे मांग सकता है? मांग ही नहीं सकता। ये तो बस केवल उसको आग लगाकर उसके मुंह से बुलवाया जा रहा है। कुछ लोगों के स्वार्थ को पूरा किया जा रहा है और कुछ को लालच और कुछ को पैसे देकर खरीदा जा रहा है। इस खरीद फरोख्त को भी रोकेंगे, इस लालच को भी तोड़ेंगे और वो एकता निर्माण करेंगे, और उसके बगैर हिंदुस्तान विश्वगुरु नहीं बन सकता। इसलिए मिशन पंजाब टॉप पर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।